पश्चिम बंगाल की उस खबर की बात करेंगे जिसने एक बार फिर राज्य की राजनीति और भर्ती घोटाले की जांच को सुर्खियों में ला दिया है। शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच पहले से ही चर्चा में रही है, लेकिन अब इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक मदन मित्रा का नाम फिर से सामने आया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसके बाद बंगाल की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में भर्ती घोटाले की जांच लंबे समय से चल रही है। आरोप है कि सरकारी नौकरियों में भर्ती के दौरान अनियमितताएं हुई और पैसे लेकर नियुक्तियां देने का खेल चला। इसी मामले की जांच कर रही ईडी लगातार कई नेताओं और अधिकारियों और कथित बिचौलियों से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई करती रही और अब इसी कड़ी में मदन मित्रा के घर और उनसे जुड़े स्थानों पर भी छापेमारी की गई है। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम सुबह से ही कार्रवाई में जुटी रही और कई दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की गई। जांच एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि भर्ती घोटाले से जुड़े पैसों का कोई संबंध मदन मित्रा या उनके करीबियों से तो नहीं है। फिलहाल एजेंसी ने जांच को आगे बढ़ाने के लिए कई जानकारियां जुटाई हैं। मदन मित्रा पश्चिम बंगाल की राजनीति का जाना पहचाना चेहरा है। वो लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और अपने बयानों और राजनीतिक अंदाज के कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं। ऐसे में उनके यहाँ ईडी की कार्रवाई ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। हालांकि मदन मित्रा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि उन्होंने कोई गलत काम ही नहीं किया और जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करेंगे। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है और पार्टी का कहना है कि विपक्षी दल चुनावी लाभ के लिए जांच एजेंसियों का सहारा ले रहे हैं। वहीं भाजपा और विपक्षी दलों का कहना है कि भर्ती घोटाले में सच्चाई सामने आनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनका आरोप है कि इस घोटाले ने हजारों युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है, इसलिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि भर्ती घोटाला पश्चिम बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस मामले में पहले भी कई बड़े नाम जांच के दायरे में आ चुके हैं और ऐसे में मदन मित्रा के यहां हुई छापेमारी को भी इसी जांच की अहम कड़ी माना जा रहा है। फिलहाल ईडी की कार्रवाई जारी है और जांच एजेंसी जुटाए गए दस्तावेजों और सबूतों की पड़ताल कर रही है और आने वाले दिनों में जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल भर्ती घोटाले की जांच में ईडी की कार्रवाई एक बड़ा घटनाक्रम मानी जा रही है। मदन मित्रा के ठिकानों पर छापेमारी के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। एक तरफ जांच एजेंसियां सच्चाई तक पहुंचने की बात कर रही हैं तो दूसरी तरफ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी है। अब देखना होगा कि जांच में आगे क्या निकलकर सामने आता है और क्या इस मामले में कोई बड़ा खुलासा होता है।